नमस्कार, राम राम। एक बार सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ जाइए। फटाफट आपकी यह है रोजाना की दोपहर की पसंदीदा क्लास साइकोलॉजी की क्लास। जैसा कि आपको पता है, मैं आपका साइकोलॉजी टीचर रणधीर चौधरी आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी राजस्थान एग्जाम्स पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, जो कि अन अकेडमी का ही एक हिस्सा है। एक बार सभी स्टूडेंट्स क्लास को लाइक कीजिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जल्दी। बेल आइकन प्रेस कीजिए, फटाफट घंटे का निशान दबा लीजिए। आप घंटे का निशान दबाने का सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा क्लास स्टार्ट होते ही। फिर आपको पता है, अब दिसंबर के अंत तक कोचिंगें खुलेगी नहीं, फरवरी में रीट की एग्जाम होनी है आपकी। तो मैं यही कहना चाहूँगा, सभी स्टूडेंट्स प्लस कोर्स परचेज कर लीजिए। अगर आपको अध्यापक बनना है तो बहुत बेनिफिट रहेगा आपके लिए। अगर आप अन अकेडमी से प्लस कोर्स परचेज कर रहे हैं तो मेरा रेफरल कोड जरूर काम में लीजिएगा। मेरा रेफरल कोड है REN10, ठीक है, RN10। इसमें कोई स्पेस नहीं है, पांचों शब्द कंटिन्यू है। अगर ये कोड आप काम में लेते हो तो आप जो भी कोर्स खरीद रहे हो अन अकेडमी पर, किसी भी प्रकार का कोर्स खरीद रहे हो, उसमें आपको फीस में 10% की छूट मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलो आज का पहला प्रश्न लेकर के आता हूं मैं आपके सामने। स्टार्ट करते हैं हम हमारी क्विज। आज की क्विज का पहला प्रश्न, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने कहा है? मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने कहा है? चेतन अवस्था की विज्ञान है, ऐसा किसने कहा है कि मनोविज्ञान में सिर्फ चेतन मन का अध्ययन किया जाता है। चेतन अवस्था में जब व्यक्ति होता है, प्राणी होता है, तो उसका अध्ययन किया जाता है। एक बार आप लाइक कर दीजिएगा, क्लास को लाइक करते रहिएगा सभी फटाफट। चेतन विज्ञान किसने कहा है? मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान। तो ध्यान से सुनना, किसने कहा है? विलियम वुंट ने। वेरी गुड, आपके सभी के सही उत्तर आ रहे हैं। विलियम वुंट। विलियम वुंट के अलावा विलियम वुंट के साथ कौन कौन थे? विलियम जेम्स सली और वाइव्स, ये भी इस बात के समर्थक हैं कि मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? चेतना का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा है इन मनोवैज्ञानिकों ने। ये चार मनोवैज्ञानिक है। आई बात समझ में दोस्तों? अगला प्रश्न लेते हैं, मनोविज्ञान के सिद्धांत। आई बात समझ में? प्रश्न पढ़ना ध्यान से। मनोविज्ञान के सिद्धांत पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? द कंसेप्ट ऑफ साइकोलॉजी। कंसेप्ट ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसकी है? जल्दी से जल्दी आंसर आने दीजिए। मनोविज्ञान के सिद्धांत नामक पुस्तक किसने लिखी है? विलियम वुंट ने, वाटसन ने, विलियम जेम्स ने या अरस्तु ने? किसने लिखी है? आप फटाफट आंसर आने दीजिएगा मेरे को, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। मनोविज्ञान के सिद्धांत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? वेरी गुड। हाँ, गलत आंसर मत दीजिए, गलत आंसर मत दीजिए। किसने किया? विलियम जेम्स ने। अरे थोड़ा सा दिमाग पर फोकस करोगे ना, थोड़ा सा, तो आप ऐसे प्रश्नों का आसानी से उत्तर दे सकते हो। विलियम जेम्स की रचना है मनोविज्ञान के सिद्धांत। लाइक और शेयर करते रहिएगा क्लास को। गेस्टाल्ट स्कूल की स्थापना किसने की थी? गेस्टाल्ट स्कूल, देखो यहां पर आपके सामने चार ऑप्शन है, मैक्स वर्दिमर, वाटसन, विलियम वुंट और मैकडूगल। गेस्टाल्ट स्कूल की स्थापना किसने की थी? जल्दी आंसर आने दीजिए बच्चों, फटाफट। थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालोगे, थोड़ा सा, जरा सा भी हल्का सा जोर डालोगे तो इस प्रश्न का आप आसानी से उत्तर दे सकते हो। बहुत ही आसान प्रश्न है कि गेस्टाल्ट स्कूल की स्थापना किसने की थी। बहुत आसान प्रश्न है, गेस्टाल्ट स्कूल की। अरे गेस्टाल्टवादी कौन कौन थे? मैक्स वर्दिमर, कुर्ट कोफका, कुर्ट लेविन है। तो कौन होगा इस प्रश्न का उत्तर? मैक्स वर्दिमर। कौन होगा? मैक्स वर्दिमर। आई बात समझ में आपके? वेरी गुड, शाबाश। हाँ,
मनोविज्ञान के कितने लक्ष्य होते हैं? मनोविज्ञान के कितने लक्ष्य होते हैं? जल्दी आंसर आने देना। मनोविज्ञान के कितने लक्ष्य होते हैं? 3 होते हैं, 5 होते हैं, 8 होते हैं, 2 होते हैं। मनोविज्ञान के कितने लक्ष्य होते हैं? बताओ, देखिए फटाफट, जल्दी से जल्दी आंसर आने दो। मनोविज्ञान के कितने लक्ष्य होते हैं? जल्दी आंसर आने दीजिए दोस्तों, फटाफट आंसर आने दीजिए, ताकि मैं देख सकूं आप कितने के इंटेलिजेंट हो। जल्दी से जल्दी आंसर आने दीजिए। यह आपकी रोज 35 प्रश्नों की क्लास जो होती है दोपहर 12 बजे, वही क्लास है। 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आता हूँ इस क्लास में मैं आपके लिए। ठीक है, ये क्लास आपकी मंडे टू फ्राइडे 5 डे चलती है वीक में। सैटरडे संडे में आपके लिए स्पेशल क्लासेस लेकर के आता हूँ यूट्यूब पर। तो आप जल्दी से जल्दी बताइए मनोविज्ञान के कितने लक्ष्य होते हैं? मैं बता देता हूँ, शाबाश। 3 लक्ष्य होते हैं मनोविज्ञान के। कितने लक्ष्य होते हैं दोस्तों? 3 लक्ष्य होते हैं मनोविज्ञान के। ध्यान रखना इस बात को। आई बात समझ में आपके? अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न पर 5वां प्रश्न है, व्यवहारवाद का जनक कौन है? व्यवहारवाद मनोविज्ञान का आधुनिक जो स्वरूप है कि मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो इस व्यवहारवाद का जनक कौन है दोस्तों? जल्दी आंसर आने दीजिएगा। बहुत आसान प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालोगे आप आसानी से इसको सही कर सकते हो। व्यवहारवाद का जनक थ्योरी वाली क्लास में मैंने पढ़ाया है आपको। लाइक और शेयर करते रहिएगा, आप जितना ज्यादा हो सके लाइक करते रहिएगा। क्लास के लिंक को आप शेयर किया कीजिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, जितनी भी चीजें आप चलाते हो, और तो ट्विटर पर भी शेयर कर दिया करो। ट्विटर नहीं, तितर, हाँ, उस पर भी शेयर कर दिया करो। वेरी गुड, शाबाश। वाटसन, किसने? वाटसन ने। आई बात समझ में? अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लो। यहाँ पर भी मेरी फ्री क्लासेज होती है। यहाँ पर मेरी पेड क्लासेज भी चल रही है, कोर्स वाली क्लासेज, जिनको आप पैसे दे करके खरीद सकते हो, जिसमें राजस्थान हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री की क्लासेज चल रही है मेरी। अगर आप अन अकेडमी पर किसी भी प्रकार का प्लस कोर्स सब्सक्रिप्शन खरीद रहे हो, तो रेफरल कोड में आप मेरा ये कोड डाल देना, RAN10, RAN10, तो आपको फीस में 10% की छूट मिल जाएगी। ओके दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ये किसने कहा है? किसका मानना है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है? कॉल्सनिक का, जेबी वाटसन का, मैकडूगल का, देकार्ते का? किसका कथन है ये? मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, कुछ भी कह दो चाहे। इसमें मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ये परिभाषा मेरी लिखवाई हुई है आपको थ्योरी वाली क्लास में। अब गलत नहीं होनी चाहिए, और अगर अब गलत करते हो तो फिर तभी तो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाना बंद किया है, क्योंकि आप तो पढ़ना ही नहीं चाहते हो थ्योरी। थ्योरी की क्लास में तो आप आते ही नहीं थे। शाबाश। कॉल्सनिक की, किसकी परिभाषा है ये? कॉल्सनिक की। ध्यान रख लेना, थ्योरी वाली क्लास में जाके देखना, साफ साफ लिखवाइए। मैंने कहा है बहुत आसान परिभाषा है, इंपॉर्टेंट परिभाषा है, पर आप तो ध्यान ही कहाँ देते हो ऐसे प्रश्नों के ऊपर। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपके लिए 7वां प्रश्न आपके सामने है। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की गई है? मनोविज्ञान की सबसे पहली प्रयोगशाला किस देश में लगी थी? जर्मनी में, फ्रांस में, जापान में, या भारत में? ये प्रश्न मैंने पिछली क्लास में भी पूछा है आपको, उससे पिछली में भी पूछा है। अलग अलग तरीके से इस प्रश्न को पूछ रहा हूं मैं। जल्दी आंसर आने दीजिए। ये प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। अगर ये प्रश्न आप गलत कर रहे हो, इसका मतलब आप पढ़ते समय कक्षा में ध्यान ही नहीं रखते हो। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की गई है? जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा। 100 की स्पीड से आंसर आने दीजिए आप, फटाफट। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। हाँ, ये हुई ना बात। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित हुई है? जर्मनी में। जर्मनी के कौन से शहर में? लिप्जिग शहर में। जर्मनी के कौन से शहर में स्थापित हुई थी? लिप्जिग शहर में। आई बात समझ में? मैंने बता रखा है आपको। लाइक कर दीजिए, एक बार क्लास को लाइक करिए। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब प्रारंभ की गई? बताइए इस प्रश्न को। मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला कब प्रारंभ की गई? कौन सी साल में स्थापित हुई थी ये प्रयोगशाला? पूछा हुआ है, दोबारा पूछ रहा हूं मैं आपको। जल्दी आंसर आने दो, गलत नहीं होना चाहिए ये प्रश्न आपका।
जितने भी स्टूडेंट है सभी लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। देखो कितने शानदार शानदार प्रश्न लेकर आ रहा हूँ आपके लिए, तो आप लाइक करते रहिए, आंसर देते रहिए फटाफट, आंसर में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड, शाबाश। 1879, ठीक है ना, 1879 में मारली अंग्रेजी में याद कराया करो। 1879 नहीं याद हुए तो 1879 याद कर लिया करो। आ रही है बात समझ में आपके? फटाफट अगला प्रश्न देखिए। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या है। वृद्धावस्था व्यक्ति के शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या है। ये परिभाषा किसने दी है? शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा की व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन है। यह परिभाषा किसने दी है? वाटसन ने, वुडवर्थ ने, क्रो एंड करो ने, जेम्स ड्रेवर ने। किसकी परिभाषा है? जल्दी आंसर आने दीजिए, बहुत आसान परिभाषा है और ये तो हर गाइड में, हर किताब में, हर क्लास में पढ़ाई जाने वाली परिभाषा है। हर कोई पढ़ाता है ये परिभाषा, तो इसके ऊपर गलती नहीं होनी चाहिए। जल्दी से जल्दी 100 की स्पीड से आंसर आने चाहिए आपके। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। किसकी परिभाषा है? करो एंड करो की। अरे व्यक्ति जन्म से लेकर के या गर्भावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक जो कुछ सीखता है, जो कुछ सीखता है, उन अनुभवों का अगर वर्णन कर दे तो वो अपने आप में उसकी क्या हो गई? शिक्षा मनोविज्ञान हो गई। और ये परिभाषा किसने दी है? करो एंड करो ने। वेरी गुड, शाबाश। अगले प्रश्न पर चलिएगा। मनोविज्ञान के सिद्धांतों का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में करना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? मेरी लिखवाई हुई है थ्योरी वाली क्लास में, ऑनलाइन वालों को, ऑफलाइन वालों को भी लिखवाता हूं मैं। इसके अलावा ये परिभाषा आपको प्रत्येक गाइड, प्रत्येक किताब में मिलेगी। बहुत आसान परिभाषा है। इन 4 आदमियों के नाम देख करके भी आप इस परिभाषा का आंसर दे सकते हो। क्लास को लाइक कर दीजिएगा आंसर देते हुए। ये परिभाषा किसकी है? कि मनोविज्ञान के जो सिद्धांत है उनको अगर शिक्षा के क्षेत्र में काम में ले ले तो क्या बन जाती है? शिक्षा मनोविज्ञान बन जाती है। ये परिभाषा किसकी है शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में? वेरी गुड, शाबाश। किसकी है ये परिभाषा? कोल्सनिक की। किसकी परिभाषा है? कोल्सनिक की। वेरी गुड, क्या बात है। काफी इंटेलिजेंट हो गए कई स्टूडेंट, तो कई अब भी गलत आंसर दे रहे हैं। गलत मत दिया करो। अगला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में से असत्य कथन है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है इसके संबंध में ये यहां पर 5 कथन है, तो इनमें से एक कथन असत्य है, वो बताइए आप। शिक्षा मनोविज्ञान स्वयं की योग्यता एवं तैयारी है। शिक्षा मनोविज्ञान बाल विकास की अवस्थाओं का ज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान बालकों की क्षमता एवं रुचि का ज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान बालकों के सर्वांगीण विकास में सहायक है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अब इनमें से गलत कथन छांटो कि इन ऊपर वाले 4 में से या तो कोई एक कथन गलत है या फिर कोई सा भी कथन गलत नहीं है। ये बताइए आप। वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है। काफी इंटेलिजेंट हो गए हो। उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि स्वयं की योग्यता एवं तैयारी है। अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान क्यों आवश्यक है? क्योंकि इससे अध्यापक की योग्यता में निखार आता है, उसकी तैयारियों में निखार आता है। इससे हम क्या कर सकते हैं? एक अध्यापक क्या कर सकता है शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ के? बाल विकास की अवस्थाओं का ज्ञान ले सकता है कि बाल्यावस्था का जो बालक हमारे पास में स्कूल में आएगा उसकी स्थिति कैसी रहेगी, शारीरिक, मानसिक, भाषात्मक, संवेगात्मक। किशोरावस्था वाला कैसा रहेगा, प्रौढ़ावस्था वाला कैसा रहेगा। बालक की क्षमता और रुचि का ज्ञान कर सकते हैं विभिन्न प्रकार के परीक्षणों में। बालक का हम हर प्रकार का विकास करवा सकते हैं शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ करके। वेरी गुड, शाबाश। अगला प्रश्न लीजिए। मनोविज्ञान का जन्म किसके समय में हुआ? मनोविज्ञान कब पैदा हुई? अरस्तु के समय, महात्मा गांधी के समय, गेट्स के समय या वुडवर्थ के समय? मनोविज्ञान का जन्म कब हुआ? अरस्तु के समय, महात्मा गांधी के समय, गेट्स के समय या वुडवर्थ के समय?
शिक्षा मनोविज्ञान का जन्म किसके समय हुआ? जल्दी आंसर आने दीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान का जन्म किसके समय हुआ? अरस्तु, महात्मा गांधी, गेट्स या वुडवर्थ? जल्दी बताइए। बहुत बार मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये चीज बहुत पढ़ाई है मैंने ये चीज तो आपको, इससे ज्यादा शानदार तरीके से तो मैंने कोई और चीज पढ़ाई नहीं होगी। वेरी गुड, शाबाश। अरस्तु। क्यों? क्योंकि मनोविज्ञान का जन्म कौन सी समय में हुआ? 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का जन्म किसकी देन है? अरस्तु की देन है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? मनोविज्ञान का जो हम वर्तमान स्वरूप पढ़ रहे हैं, व्यवहार का अध्ययन, इस व्यवहार के अध्ययन का जनक किसको माना जाता है? वुडवर्थ को, वाटसन को, विलियम जेम्स को या जेम्स ड्रेवर को? अभी अभी इससे संबंधित मैंने आपको प्रश्न पूछा भी था। तो अब आप मुझे बताइएगा कि आधुनिक मनोविज्ञान का जन्म किसकी देन माना जाता है? फटाफट आंसर आने देना। वुडवर्थ, वाटसन, विलियम जेम्स या जेम्स ड्रेवर? जल्दी से जल्दी आंसर आने दो आप, जितना जल्दी हो सके। अरे अभी बताया था। वेरी गुड, शाबाश। व्यवहारवाद। आधुनिक मनोविज्ञान का स्वरूप कैसा है? हम आधुनिक समय में मनोविज्ञान को क्या मान करके पढ़ते हैं? व्यवहार का अध्ययन मान करके पढ़ते हैं। व्यवहारवाद का जनक कौन है? वाटसन। तो आधुनिक मनोविज्ञान का जन्म किसके समय में माना जाता है? किसकी देन माना जाता है? वाटसन की देन। कोल्सनिक क्या कह रहा है? शिक्षा मनोविज्ञान, प्रश्न क्या है कि कोल्सनिक शिक्षा मनोविज्ञान का जन्म किससे मानते हैं? कोल्सनिक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का जन्म किसने करवाया था? रूसो ने, प्लेटो ने, अरस्तु ने या केली ने? वैसे देखा जाए तो अभी अभी मैंने प्रश्न पूछा है इससे संबंधित, देखिए इस प्रश्न में तो उत्तर आया है अरस्तु, परंतु अब बात आ रही है एक नए मनोवैज्ञानिक के अनुसार कि कोल्सनिक शिक्षा मनोविज्ञान का जन्म किसके अनुसार मानता है? रूसो के अनुसार, प्लेटो के अनुसार, अरस्तु के अनुसार, केली के अनुसार? किसके अनुसार मानता है? किसके अनुसार मानता है दोस्तों? वेरी गुड, शाबाश। किसके अनुसार? प्लेटो के अनुसार। किसके अनुसार मानता है? प्लेटो के अनुसार। केली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों है? केली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों है? बालकों के स्वभाव का वर्णन करने हेतु, बालकों के वृद्धि एवं विकास हेतु, चरित्र निर्माण की विधियों से अवगत कराने हेतु, वातावरण में सामंजस्य स्थापित करने के लिए या उपयुक्त सभी? जल्दी बताइए। केली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों है? बालकों के स्वभाव का वर्णन करने हेतु, बालकों की वृद्धि एवं विकास हेतु, चरित्र निर्माण की विधियों से अवगत कराने के लिए, वातावरण में सामंजस्य स्थापित करने के लिए या उपरोक्त सभी? वेरी गुड, शाबाश। शिक्षा मनोविज्ञान, चाहे केली के अनुसार हो चाहे आपके और मेरे अनुसार हो, शिक्षा मनोविज्ञान की क्यों आवश्यकता पड़ती है? शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता किस लिए है? बालकों के स्वभाव का वर्णन करने हेतु, बालकों के वृद्धि एवं विकास की जांच हेतु, चरित्र निर्माण की विधियों से अवगत कराने के लिए, बालक वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित कर ले, इसके लिए। ठीक है, अगला प्रश्न लीजिए दोस्तों। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र नहीं है। ये मैंने अलग अलग क्षेत्र लिखे हैं यहाँ पर, इनमें से आप मुझे वो क्षेत्र बताइए जो शिक्षा मनोविज्ञान का नहीं है, कि इस चीज की शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा नहीं दी जाती है या इस चीज का शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन नहीं किया जाता है। कौन कौन से? वातावरण एवं मनसानुक्रम, शारीरिक एवं मानसिक विकास, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास या उपरोक्त में से कोई नहीं? जल्दी आंसर आने दीजिए। क्लास को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिएगा। जो अनअकैडमी पर अब तक नहीं जुड़े हैं, जिन्होंने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है, डाउनलोड कर लो। परीक्षाएं तुम्हारे सर पर बैठ चुकी है, अब पढ़ाई अपलोड करना शुरू कर दो, वरना तुम्हारा रिजल्ट मैंने पहले डाउनलोड कर दिया है, यूं समझ लेना। अगर पढ़ाई अपलोड नहीं की अब भी आपने, तो समझ लो रिजल्ट पहले से डाउनलोड हो चुका है। आपका फॉर्म के 500-700 रुपए बर्बाद है, मत कर देना। फिर 1000-1500 रुपए कहीं दूर एग्जाम देने जाओगे तब बर्बाद होंगे। तो इस बेरोजगारी में आपको पता है 2-2.5 हजार का घाटा भी बहुत है, बड़ा है आपके लिए। पढ़ोगे नहीं तो ये 2-2.5 हजार रुपए भी बर्बाद मत करना घर वालों के। हाँ,
उपर्युक्त में से कोई नहीं। शाबाश। क्यों? क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान में कौन से टॉपिक देखते हैं? वातावरण और वंशानुक्रम हर चीज में। शिक्षा मनोविज्ञान में विकास पढ़ते हैं तो विकास में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक हर प्रकार का विकास पढ़ते हैं। मैंने बताया है आपको कई बार कि विकास शब्द अपने आप में एक परिपूर्ण शब्द है। अगला प्रश्न लीजिए। शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है। क्या योगदान है? पढ़ना। बालक की विभिन्न अवस्थाओं का महत्व, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व, पाठ्यक्रम में सुधार, मूल्यांकन की नई विधियां या सभी। शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है? जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा, फटाफट आंसर आने दीजिए मेरे को। देखता हूं आप कितने की इंटेलिजेंट हो, कितना जल्दी आप आंसर देते हो, क्या आंसर देते हो। जल्दी आंसर आने दीजिए। जी बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश। किसमें? सभी में है शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान, सभी में। क्यों? क्योंकि हम बालक की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। बालक की बाल्यावस्था, किशोरावस्था, अगर शेषावस्था में भी कोई विद्यार्थी को स्कूल में डाल दिया जाता है, किसी शिशु को विद्यार्थी बनाकर, तो उसकी शेषावस्था का भी ध्यान रखना पड़ता है। व्यक्तिगत भिन्नता, प्रत्येक छात्र अपने आप में भिन्न है, कोई भी दो छात्र एक समान नहीं है, तो उनमें क्या क्या भिन्नताएं हैं, वो भिन्नताएं भी महत्व रखती है। शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से हम पाठ्यक्रम में सुधार कर सकते हैं, मूल्यांकन करने की, छात्र छात्राओं के ज्ञान की, छात्र छात्राओं के सुधार की, मूल्यांकन करने की हम नई नई विधियां सीख सकते हैं, नई नई विधियों की खोज कर सकते हैं। अगला प्रश्न लीजिए। शिक्षा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की शुरुआत किसने की? शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण लाने वाला विद्वान कौन था? कि शिक्षा बिना मनोविज्ञान के अधूरी है। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को स्वीकार करने वाला, इसका महत्व समझाने वाला पहला विद्वान कौन है? रूसो, प्लेटो, गेट्स या वाटसन? फटाफट आंसर आने दीजिए। हाँ मुझे पता है, अब धक्का खाशो थे वाटसन में। अरे वाटसन आधुनिक स्वरूप का जनक है, आधुनिक स्वरूप को लागू करवाने वाला है। मनोविज्ञान को आज से थोड़ी पढ़ रहे हैं, मनोविज्ञान पढ़ते हुए 5 शताब्दियां हो गई। किसने? 16वीं शताब्दी में सबसे पहले रूसो ने कहा था कि शिक्षा को किस आधार पर पूर्ण करवाना चाहिए? शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार पर पूर्ण करवाना चाहिए। वेरी गुड, शाबाश। अगला प्रश्न। शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी है। शिक्षा और मनोविज्ञान आपस में जुड़ी हुई है। क्यों? मानव शिक्षा, मानव व्यवहार, मानव विकास, उपरोक्त सभी। शिक्षा को मनोविज्ञान से जोड़ने वाली मुख्य कड़ी कौन सी है? मानव की शिक्षा, मानव का व्यवहार, मानव का विकास या उपरोक्त सभी के सभी? जल्दी बताइएगा आप मुझे, फटाफट आंसर दीजिएगा। शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी कौन सी? जल्दी आंसर दीजिएगा। मानव का व्यवहार, मानव का व्यवहार। शिक्षा में क्या करते हैं? देखो गलत आंसर मत दिया करो, आपको तो उपरोक्त सभी दिखते ही आप तो उसके पीछे पड़ जाते हो। शिक्षा का मतलब क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन। शिक्षा का मतलब क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन। और मनोविज्ञान का मतलब क्या है आधुनिक रूप से? व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन। तो शिक्षा में मनोविज्ञान क्यों जोड़ रखी है? क्योंकि हम बालकों के व्यवहार में क्या करते हैं? परिवर्तन। परिवर्तन तब कर पाएंगे जब हम उसका क्या कर पाएंगे? अध्ययन कर पाएंगे। तो इसलिए शिक्षा और मनोविज्ञान को आपस में जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है? मानव का व्यवहार। ध्यान रखना इन चीजों को। हाँ ऐसे टप्पा मत मारा करो, ये टप्पे ही तो तुम्हें खराब कर रहे हैं। अगला प्रश्न लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? समानता, अभिप्रेरणा, प्रत्यागमन, भिन्नता, सभी? जल्दी बताइए, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम है? समानता, अभिप्रेरणा, प्रत्यागमन, भिन्नता या सभी? वंशानुक्रम में, वंशानुक्रम में क्या देखते हैं हम? ध्यान से सुनना।
वंशानुक्रम में हम समानताएं देखते हैं, मोटिवेशन को देखते हैं, प्रत्यागमन को देखते हैं। आई बात समझ में? प्रत्यागमन का मतलब किसी चीज की ओर गमन करना। भिन्नताएं भी देखते हैं, समानता के साथ साथ भिन्नताएं देखते हैं। एक ही पिता की दो संतानों में समानता का भी अध्ययन करेंगे। समानताएं भी होगी कुछ ना कुछ, तो कुछ ना कुछ उनमें भिन्नताएं भी होगी। ये चीजें हैं। सीखने का सही स्तर कौन सा है, ये आप सोच के बताइएगा मुझे। थोड़ा सा टाइम देता हूं आपको, 10 सेकंड का। सोचिए, सीखने का सही तरीका कौन सा है, किस प्रकार से सीखते हैं। पहले क्या चीज आती है, फिर क्या चीज आती है, फिर क्या चीज आती है, फिर क्या चीज आती है। जल्दी बताइए, सीखने का सही स्तर कौन सा है। फटाफट आंसर दो। आप नहीं समझ में आएगा, आपके गलत कर रहे हो, कुछ का टप्पा सही हो रहा है, मैं बता देता हूं। ये है सी ऑप्शन। सबसे पहले किसका निर्धारण करते हैं? तथ्यों का। तथ्यों के आधार पर किसका निर्माण करेंगे? एक सूचना का। और उसी सूचना से क्या होगा? हमें ज्ञान होगा, ज्ञान प्राप्त करेंगे। ज्ञान अगर प्राप्त हो गया तो हमें उस चीज के बारे में क्या हो जाएगी? बोध, जानकारी। यानी कि ऐसे कि उसका हम मर्म समझ लेंगे और किसी और को बता सकेंगे, वो क्या कहलाएगा? प्रज्ञान। इस प्रकार से तो सीखते हैं। पहले तथ्य इकट्ठा करते हैं, फिर सूचनाएं इकट्ठी करते हैं, फिर उसका ज्ञान ग्रहण करके उसको समझकर बोध कर लेते हैं और फिर दूसरों को बताकर प्रज्ञान हासिल कर लेते हैं। वेरी गुड, शाबाश। लाइक करते रहिए क्लास को, लाइक। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? जल्दी से जल्दी आंसर आने दीजिए। बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में बात कौन करता है? महात्मा गांधी करता है, शिक्षा मनोविज्ञान करता है, शिक्षण व्यवहार करता है, या अरस्तु करता है? कि शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए, बालकों के आधार पर शिक्षा का पैटर्न तैयार होना चाहिए। इस बात पर चर्चा कौन करता है? इस बात पर चर्चा कौन करता है? जल्दी से जल्दी आंसर आने दीजिएगा। हाँ, शाबाश। अरे महात्मा गांधी अरस्तु के होनहार शिष्यों। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी देन है? शिक्षा मनोविज्ञान की देन है। जब तक शिक्षा मनोविज्ञान नहीं पढ़ते हैं, जब तक शिक्षा मनोविज्ञान का मर्म नहीं समझ में आता है, तब तक शिक्षा अध्यापक केंद्रित होकर ही रहती है। पिछले 15-20 सालों में जो शिक्षा का परिवर्तन हुआ है, शिक्षा की विधियों का जो परिवर्तन हुआ है, उसका कारण क्या रहा है? कि शिक्षा में किसका प्रयोग ज्यादा होने लग गया? शिक्षा मनोविज्ञान का। तो इस कारण अभी वर्तमान में एजुकेशन क्या हो गई? बाल केंद्रित हो गई। सारी की सारी शिक्षा किसके ऊपर निर्भर करती है? बालक क्या चाहता है उसके ऊपर निर्भर करती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है स्वयं को समझने में, बालक को समझने में, मिश्रण विधियों के चयन में, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में, या उपरोक्त सभी में? क्लास को लाइक करिए, शेयर करिएगा फटाफट। जिन्होंने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है, वो डाउनलोड कर लीजिए, प्लस कोर्स परचेज कर लीजिएगा, फायदे में रहोगे। अगर आप प्लस कोर्स परचेज कर रहे हो तो मेरा ही रेफरल कोड काम में लेना, REN10, जिससे आपको फीस में 10% डिस्काउंट प्राप्त होगा। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। किसमें सहायक है शिक्षा मनोविज्ञान? जल्दी बताइए। स्वयं को समझने में, बालक को समझने में, मिश्रण विधियों के चयन में, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में, या उपरोक्त सभी में? वेरी गुड, वेरी गुड। अध्यापक स्वयं को समझ सकता है, बालक को समझ सकता है, मिश्रित विधियों का चयन कर सकता है, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में शिक्षा मनोविज्ञान ही सबसे ज्यादा सहायक होती है। साइकोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु, महात्मा गांधी, विलियम जेम्स, विलियम वुंड। अभी अभी ये प्रश्न पूछा था मैंने थोड़ी देर पहले, पूछने की स्थिति अलग थी, अब स्थिति प्रश्न की अलग है। साइकोलॉजी का जनक किसे कहते हैं? जल्दी बताइए। मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु, महात्मा गांधी, विलियम जेम्स, विलियम वुंड। जल्दी बताइए, आप फटाफट आंसर दीजिएगा, जल्दी से जल्दी। वेरी गुड, शाबाश। कौन है? सबसे पहले मनोविज्ञान के विषय में बात करने वाले कौन थे?
अरस्तु, इसलिए मनोविज्ञान का जनक किसे कहेंगे? अरस्तु को। अगर आधुनिक समय में बात करें तो आधुनिक समय के आधार पर देखें तो मनोविज्ञान का जनक कौन होगा? विलियम जेम्स। आधुनिक जनक विलियम जेम्स है, आदि जनक अरस्तु है। आई बात समझ में आपके? अगला प्रश्न लीजिए, मॉडर्न साइकोलॉजी का जनक कौन है? अब बताइए, अभी अभी मैंने क्लियर किया है, अब अगर आप गलत कर दोगे तो आपसे बावड़ा कोई है नहीं इस धरती पर। अभी अभी मैंने इस प्रश्न को स्पष्ट किया है आपके लिए। जल्दी आंसर आने दीजिए, क्लास को लाइक करते रहिएगा, आप साथ की साथ बराबर शेयर करते रहिए क्लास को, लाइक शेयर, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक बताइए आप तो। वेरी गुड, शाबाश। आधुनिक मनोविज्ञान, मॉडर्न, नवीन, कौन है? विलियम जेम्स। वेरी गुड। प्रकार्यवाद के जनक कौन है? प्रकार्यवाद के जनक कौन है? जल्दी से जल्दी उत्तर बताइएगा। प्रकार्यवाद के जनक कौन है? वुडवर्थ, एडिलर, विलियम जेम्स, जेम्स ड्रेवर। प्रकार्यवाद का जनक बताइए आप तो कौन है? प्रकार्यवाद तो जानते हो ना, शिक्षा मनोविज्ञान में बताया है मैंने, शिक्षा मनोविज्ञान के जो शाखाएं हैं उनमें बताइए प्रकार्यवाद। तो प्रकार्यवाद का जनक कौन है? प्रकार्यवाद किस मत के आधार पर चलता है, ये पूरी व्याख्या कर रखी है मैंने। कौन है? विलियम जेम्स। वेरी गुड, शाबाश। इक्के दुक्के स्टूडेंट सही करते हैं, बाकी तो सबको गलत करने में मजा आ रहा है आपको। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? अब देखिए, बताना देखिए। अब विलियम जेम्स, थॉर्नडाइक, स्किनर, जीन पियाजे। मनोविज्ञान का नहीं पूछ रहा हूं, शिक्षा मनोविज्ञान का पूछ रहा हूं। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कौन है इन चार में से? हु इज फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी? जल्दी आंसर आने दो। विलियम जेम्स नहीं होगा, ये साइकोलॉजी का है, यहां पर आप एजुकेशन साइकोलॉजी है। अरे थॉर्नडाइक होगा। कौन होगा? थॉर्नडाइक है। थॉर्नडाइक ने ही शिक्षा मनोविज्ञान के वर्तमान स्वरूप को परिभाषित किया है, इसके आधार पर ही अधिकांश शिक्षण प्रणालियां संचालित हो रही है। किंडरगार्टन विधि, किंडरगार्टन विधि आई बात समझ में? इसका जनक कौन है? किंडरगार्टन का, किंडरगार्टन विधि का जनक बताइए आप तो। फटाफट आंसर आने दीजिए 100 की स्पीड से। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा इस प्रश्न को। ये तो आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आप। वेरी गुड, शाबाश। कौन है किंडरगार्टन विधि का जनक? फ्रोबेल। कौन है? फ्रोबेल, शाबाश। बुद्धि लब्धि के विचार का जनक माना जाता है। बुद्धि लब्धि के विचार का जनक माना जाता है। बुद्धि लब्धि के बारे में सबसे पहले चर्चा किसने की थी? कौन था जिसने सबसे पहले आईक्यू के ऊपर चर्चा की थी? इंटेलिजेंसी क्वांटिटी। सबसे पहले आईक्यू पर चर्चा करने वाले विद्वान अल्फ्रेड बिने। कौन थे? बिने। बिने ही थे जिन्होंने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था, और इसी बुद्धि परीक्षण के दौरान इन्होंने आईक्यू की बात की थी। इन्होंने सबसे पहले एमए शब्द का प्रयोग किया था, मानसिक आयु शब्द का प्रयोग भी इन्होंने ही किया था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है? किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है? अब बताओ तो। हाँ, मुझे पता है गलत करोगे। वेरी गुड। हाँ, नया नाम देखा है ना आपने, स्कोरेट्स। हाँ, तो सोच रहे हो सी कर दें। अरे नहीं है, थॉर्नडाइक है। कौन है? थॉर्नडाइक है। मनोविज्ञान में पशु मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है? थॉर्नडाइक को माना जाता है। ध्यान रख लेना इस चीज को, गलत मत कर देना कभी परीक्षा में। चलिए अगला प्रश्न। व्यवहारवाद का पिता किसे कहते हैं? व्यवहारवाद के बापू, व्यवहारवाद का फादर कौन है? बहुत बार समझा चुका हूं, अब तो गलत नहीं होना चाहिए आपका, बहुत अच्छे से समझाया है।
क्लास को लाइक कीजिए, आप शेयर कीजिएगा फटाफट। आपके लाइक और शेयर नहीं रुकने चाहिए, जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए और शेयर कीजिए क्लास को, जितना जल्दी हो सके लाइक और शेयर। वेरी गुड, शाबाश। व्यवहारवाद का जनक कौन है? वाटसन। कौन है? वाटसन। कार्ल जुंग ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए? जुंग, जिसे हम एक अन्य नाम से भी पढ़ते हैं युंग। आई बात समझ में? इसने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? युंग ने या जुंग ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? जल्दी बताओ, आप आंसर आने दो मुझे फटाफट। हाँ, वेरी गुड। जुंग के या युंग के व्यक्तित्व के कितने प्रकार है? 3 प्रकार। कौन कौन से बताए इसने? पहला बताया बहिर्मुखी। कौन सा बताया? बहिर्मुखी। दूसरा बताया कौन सा? अंतर्मुखी। कौन सा? अंतर्मुखी। और तीसरा कौन सा बताया? उभयोमुखी। बहिर्मुखी जी आदमी को मुंडो बारे निकलेड़ो है वो बहिर्मुखी। अंतर्मुखी जी को मुंह माय दबेड़ो है वो अंतर्मुखी। उभयोमुखी जी को थोड़ो सो बारे थोड़ो सो मां दबेड़ो है वो उभयोमुखी। आधो बारे आधो माय, है ना? आज तो परिभाषा दी ना। बहिर्मुखी जो मुंह फट हो, हर किसी अनजान से अनजान व्यक्ति के साथ अपने मानसिक संबंध स्थापित कर लेता है, जच्चा गाँव बात कर ले, जैसे नेता, राजनेता, अभिनेता। अंतर्मुखी जो अपने काम में मस्त रहते हैं, दुनियादारी से इनको कोई मतलब ही नहीं होता है, जैसे दार्शनिक है, वैज्ञानिक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? अंतर्मुखी होते हैं। उभयोमुखी वो जो परिस्थिति के अनुसार की जब हर किसी से बात करनी होगी तो बात करेंगे, जब अपने आप को कड़क दिखाना है, अपने काम से मतलब रखना है, तब ये क्या बन जाएंगे? उभयो अंतर्मुखी बन जाएंगे। तो ये क्या हो गए? उभयोमुखी हो गए। चलिए अगला प्रश्न। शिक्षा ही सद्गुण है। शिक्षा ही सद्गुण है, यह परिभाषा किसने दी? पहले भी बताइए, मैंने 4-5 रोज पहले भी इस प्रश्न को पूछा है आपको। शिक्षा ही सद्गुण है, यह परिभाषा किसकी है? जल्दी से जल्दी बताइएगा मुझे। यह मैंने आपको पढ़ा रखा है, शिक्षा ही सद्गुण है। शिक्षा ही सद्गुण है, यह परिभाषा किसकी है? वेरी गुड, शाबाश। जल्दी आंसर आ दीजिए। लाइक करते रहिए आप क्लास को। जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो भाई लाइक कर दीजिए। लाइक में क्यों कंजूसी कर रहे हो आप? अंगूठो थोड़ो दुखे थारो, पीसा भी कौन लगे लाइक करने का? तो वेरी गुड, शाबाश। सुकरात। किसने दिए? सुकरात ने। अगला प्रश्न। स्याही के धब्बों वाले परीक्षण का निर्माण किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? स्याही धब्बा परीक्षण, इंक बॉल्ट टेस्ट, मसीलक्स परीक्षण, ये किसका है? अरे से अब याद नहीं होगा, बीएड में इसने आपको बहुत तकलीफ दी है। जब आपने बीएड की है तो इस परीक्षण ने आपको बहुत तकलीफ दी है, और बीएड की हर एग्जाम में ये प्रश्न आता है। जब बीएड के आप एग्जाम देते हो, बीएड पूरी होने के बाद में डिग्री लेने के लिए, तो उस एग्जाम में ये परीक्षण हर साल पूछा जाता है। वेरी गुड, शाबाश। किसका है स्याही धब्बा परीक्षण? हरमन रोरसा का। हरमन रोरसा कहाँ का निवासी था? स्विट्जरलैंड का था। कहाँ का निवासी था? स्विट्जरलैंड का। इसमें एक कार्ड परीक्षण होता है। क्या होता है? एक कार्ड परीक्षण होता है, जिसमें कार्डों के आधार पर परीक्षण किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया? मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने बताया है? विलियम जेम्स ने, वाटसन ने, वुंट ने, वुडवर्थ ने। मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, किसने परिभाषित किया है? शुरुआत में भी मैंने इस प्रश्न के ऊपर चर्चा की थी आज की क्लास में। अगर आपने क्लास में बराबर ध्यान बनाकर रखा था तो आप पक्का इस प्रश्न का सही आंसर दे दोगे, वरना आप निश्चित तौर पर गलत करोगे। आपको कोई नहीं बचा सकता गलत करने से। जल्दी से जल्दी आने दीजिए इस प्रश्न का आंसर। लाइक कर दीजिए एक बार, क्लास को शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। वेरी गुड, शाबाश। कौन है? विलियम वुंट। ये विलियम जेम्स, जेम्स सली, वाइव्स, ये इसके समर्थक है। ये इसके समर्थक है। विलियम जेम्स का डिपार्टमेंट अलग है मनोविज्ञान में, वुंट का डिपार्टमेंट
अलग है। विलियम जेम्स प्रकार्यवादी है, वुंट चेतनावादी है। तो ये दोनों अलग अलग है, पर दोनों एक दूसरे का समर्थन करते हैं। तो चेतना के विज्ञान का जनक या मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान अगर कोई था तो वो था विलियम वुंट। आई बात समझ में? जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है, उनसे अब भी निवेदन कर रहा हूं मैं कि आप सभी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आपके अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर में जाकर के अनअकैडमी लर्निंग ऐप लिख दो, UNACADEMY लर्निंग ऐप लिख दो, ठीक है। और यहां से ये ऐप डाउनलोड कर लो। इस ऐप को डाउनलोड करके इसमें अपने मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी देकर आप अपने आप को रजिस्टर करवा लो, जिसका कोई चार्ज नहीं है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। आई बात समझ में? ये OTP और वेरिफिकेशन के लिए होते हैं। और उसके पश्चात आप इसमें अपना सेक्शन चूज कर लीजिए, RPSC जो पटवार, रीट वगैरह, हाई कोर्ट वगैरह, ठीक है, RAS फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड इनकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए विशेष तौर से RPSC सेक्शन चूज कर लो। RPSC सेक्शन चूज करके आप मुझे यहाँ पर सर्च कीजिए। मेरा नाम है रणधीर चौधरी। एजुकेटर्स की लिस्ट में आप मुझे ढूंढना, मेरा नाम है रणधीर चौधरी। मैं आपको निश्चित तौर पर मिलूंगा। मुझे जैसे ही मैं आपको मिलूं, सर्च करो, तो सबसे पहला काम है मुझे फॉलो कर लो, ताकि आप मेरी कोई भी क्लास मिस ना कर पाओ। क्योंकि अनअकैडमी पर मैं रोजाना 3 से 4 फ्री क्लासेज लेता हूँ। यहीं पर अनअकैडमी पर मेरा पेड कोर्स भी है इस लर्निंग ऐप पर, जिसके आप पैसे दे करके खरीद सकते हो, जिसमें इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री दोनों का प्लस कोर्स चल रहा है मेरा। आप RPSC के अलावा किसी और चीज की तैयारी कर रहे हो, कोई अन्य PSC की तैयारी कर रहा है, कोई अन्य टेट की तैयारी कर रहा है, तो उनको अपने स्टेट की PSC लेना है और सिलेक्ट कर लेना है। और उसके पश्चात अगर आप प्लस कोर्स खरीदते हो, आपको यहाँ की क्लासें पसंद आती है, प्लस कोर्स जिसे सब्सक्रिप्शन भी बोलते हैं, वो सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो आपको फीस जमा कराते समय एक रेफरल कोड पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? रेफरल कोड पूछा जाएगा। और उस रेफरल कोड में आपको लिखना है RAN10। ये लिख दोगे तो आपको जितनी फीस बताई गई है उसमें 10% छूट मिल जाएगी। अनअकैडमी पर आप किसी भी प्रकार का कोर्स लेते हो और उसमें ये प्रकार का रेफरल कोड डालते हो तो आपको फीस में निश्चित छूट मिलेगी। तो ठीक है दोस्तों, ये था आज का हमारा 35 क्वेश्चंस का सिस्टम। आप क्लास में जुड़े मेरे साथ, आपको पढ़ाकर मुझे बड़ा इंटरेस्ट आया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर जिन्होंने लाइक नहीं कर रखा है, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा चैनल को, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकॉन प्रेस करना है आपको। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी गुड आपको, और आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ अभी एक बार मैं लेता हूँ आपसे यहाँ से विदा। कल ठीक 12 बजे यहाँ पर फिर मिलेंगे हम। तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।